प्रॉब्लम उनके लिए सबसे बड़ी ये आ रही है कि हमास उनको लड़ाई के ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर उनको मार रही है और उनको बुरी तरह वहां पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। यानी अभी तक वो आगे बढ़ना चाह रहे, वो बढ़ नहीं पा रहे, और उनके साथ जो लड़ाई हो रही है, उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो असल में उनकी इस वक्त सबसे बड़ी जो नाकामी है वो है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसको कैसे छुपाएं, हम इसको कैसे मैनेज करें। दुनिया के अंदर तो हमारी जो ताकत है, देखिए आप खौफ किसी भी तरह फैलाकर जीत सकते हैं ना। आप आम लोगों को मार दें, आप लोगों को घरों से उठा लें, आप घरों से उठाकर गायब कर दें, उनको मार दें, आप अस्पतालों के ऊपर मिसाइल मार दें, आप उनके इंटेलिजेंस इदारे लोगों को कॉल कर करके कहते हैं कि आप घरों से निकले, हम बॉम्ब मारने लगे। अब आप बताइए, आपको कोई ये बंदा कहे कि 2 घंटे हैं आपके पास, आप निकल जाए, हम आप आपका घर उड़ाने वाले, आपकी पूरी बिल्डिंग उड़ाने वाले, तो आप क्या आपके ऊपर गुजरेगी कि 2 घंटे हैं, सिर्फ 120 मिनट है, और हर गुजरता मिनट आपकी घड़ी आप देखेंगे कि 15 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, और आखिरी कॉल आपको आएगी कि सिर्फ 10 मिनट है, और उसके बाद वो बंदा या जो फोर्सेस है वो एक बम किसी साइड पर मार कर कहेगी कि देखो आवाज़ आई है ना, बाहर निकल के देखो, अब अगला नंबर तुम्हारा, निकल जाओ वरना मार देंगे। तो आप सोचिए आप पर क्या बीतेगी। आप पूरा खानदान लेकर निकलेंगे और आप कहेंगे कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं मरने के लिए। कुछ लोग तो वहां पर हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी हम मर रहे हैं, तो मारना है तो मार दो, अगर मौत इसी तरह लिखी है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को मरते देख लिया, वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, अब अगर मौत इसी तरह आनी है तो आ जाए, हमने यहाँ से नहीं जाना। मुसलमानों को कहाँ पर लगाया हुआ है, दुआएं करो, तुम दुआएं करो, बस दुआएं से काम। अगर दुआओं से काम चलना होता तो जब पाकिस्तान टूट रहा था, बांग्लादेश बन रहा था, जाकर पूछ लें अपने आबाओ अजदाद से कि फ़लस्तीन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हरम के अंदर कितनी दुआएं मांगी जा रही थी, नमाजें पढ़ी जा रही थी, कनूते नाजला पढ़ी जा रही थी, लोग रो रो कर दुआ मांग रहे थे, अल्लाह पाकिस्तान को टूटने से बचा ले, अल्लाह, इतनी दुआएं। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें लोगों ने सजदों में जा जाकर दुआएं मांगी, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। बच गया? बच गया? नहीं बचा। उसकी वजह यह है कि दुआओं से थोड़ी ये बातें बनती हैं खाली। दुआ तो तब होती है कि जिस तरह आपने पूरी फोर्स लड़ा दी, आपने मैदान में उतार दी और कहा कि अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक उतार दी है, तो अब तू मदद कर। अब आप एक बात बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा सिनेरियो बन रहा है कि इवन के फ्रांस के सदर ने, सोचिए जरा, मैक्रन ने उठकर ये बात कही है और ये कहा है उनको कि तुम लोग इजराइल वालों को मुखातिब करके कहा कि वहां पर तुम दहशतगर्दी नहीं कर सकते, तुम जो बमबारी कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, ये रोको। फ्रांस को क्या लगा है मुसलमानों से? वो तो मुसलमानों का खैर ख्वाह नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसने इसराइल को कहा कि रोको इसको। किससे जरूरत है? आगे से वो जानते हैं नेतन्याहू ने क्या जवाब दिया फ्रांस के सदर को, मैक्रन को। उसने कहा है कि बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हम जिम्मेदार नहीं है, हमास जिम्मेदार है। उन्हें कहो कि यहाँ से निकाल दें इन सबको, ये छोड़कर चले जाए, इलाके ही हमारे हैं, तो हम तो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो वो लोग हैं। और अगर कोई हमारे स्ट्राइक से लोग मरते हैं या फलाना मरते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये जाकर पूछें, ये जिम्मेदार हमास के लोग हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ऐसी सूरत हाल में, ऐसी मौजूदा सूरत हाल के अंदर दुनिया में आपने कभी कोई ऐसा मामला कभी पहले देखा है कि जहां पर आप हस्पतालों को भी, हस्पताल, इबादत गाहें, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर, यानी कोई भी जगह हो, कोई मंदिर हो या कोई चीज़ हो, ये जो इबादत गाहें होती हैं, ये असल में बीच बचाव का रास्ता होता है कि लोग यहाँ पर जाकर पनाह लेते हैं और इनको मारने की इजाज़त नहीं होती। इस्लाम भी मना करता है कि आपकी जंग हो तो आप किसी की इबादत गाहों को गिरा नहीं सकते। ये बड़ा एक क्लियरली चीज़ है। यहाँ वो पहले मस्जिदों को मारते हैं, हस्पतालों को मारते हैं, जहाँ पर लोग जाकर पनाह लेते हैं। अब सोचिए इतनी बर्बरियत है कि गजा के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट को कंप्लीटली शटडाउन कर दिया गया, कट ऑफ हो गया है हॉस्पिटल से, ना कोई तस्वीरें आ सकती हैं ना जा सकती हैं, और इसराइल के जहाज ऊपर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बाहर हैं, और उसके अलावा टैंक्स बाहर हैं, और किसी भी वक्त हमें मारने लगे, हम पूरी तरह अंदर ट्रैप हो चुके हैं। आप बताएं कि दुनिया के अंदर आपने ऐसा, अगर इसराइल को इतनी ताकत है, इलॉन मस्क ने कहा जी मैं वहां पर इंटरनेट दूंगा, फलाना दूंगा, अगलों ने बंद कर दी बोलती। उसने कहा तेरी औकात क्या है, तो ज्यादा ना बात कर। बल्कि उसने कहा एक बात की, उसने कहा आप एक बंदा मारेंगे हमास का तो कई बदला लेने वाले फिर उठेंगे उनकी फैमिली से। तो आप बताइए कि आप जब बेघर कर रहे हैं लोगों को वहां से निकाल रहे हैं, मार रहे हैं कि भैया तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया है,
तो कलमा पढ़ लो और इसके बाद तुम्हारा सफाया होने वाला। यानी ज़िंदगी में हमने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि कलमा पढ़ लो या निकल जाओ यहाँ से। यानी तुम्हें इतना शौक है तो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम सरेंडर कर दो यहाँ पर, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारा खुदा हाफिज़ है, यानी एंड है तुम्हारा। इतनी बर्बरियत नहीं हमने कभी देखी, और यकीन कीजिए कभी सोचा नहीं था कि ये लम्हा। मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि एक्ट भी तो करे ना, जाकर कोई एक्ट करेगा। इसराइल को कैसे रोकेगा कोई? रोकेंगे तो रुकेगा ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय